जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखेंगे और इस वक्त भी पढ़ ही रहे होंगे जब मेरा वीडियो इस वक्त देख रहे हैं आप। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी पीईटी का एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट हल करने चल रहे हैं। आप लोग जिन्होंने यूपी पीईटी का फॉर्म डाल दिया है या जिन्होंने नहीं डाला है तो उनसे उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द डाल दें, नहीं तो लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। आज मैं ऐसे ही देख रहा था तो एक मोटिवेशन कोट मुझे बहुत ही बेहतरीन मिला। क्या गजब का ये मोटिवेशन कोट है। मोहब्बत करने को तो ज़िंदगी पड़ी है, मोहब्बत करने को तो ज़िंदगी पड़ी है। पहले घर की हालात सुधार लें, माँ बाप की आस मुझ पर अड़ी है। ये सबके घर में होगा कि उनके माँ बाप की आस जो है, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर रहती है। जो भी मिडिल क्लास फैमिली होता है उसी बंदे के ऊपर पूरे माँ बाप की आस होती है। तो मोहब्बत करने को तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मोहब्बत हम कभी भी कर लेंगे। पहली मोहब्बत तो हमारी ये पुस्तक और उत्तर प्रदेश पुलिस है, तो हम उसकी तैयारी करेंगे। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है वायुदाब लेख की बैरोग्राफी का आविष्कार किसने किया था। तो बैरोग्राफी का आविष्कार है जो है ये लुसियान विदी ने बायोग्राफी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर समस्या किन दो देशों के मध्य है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या है। वो समस्या क्या है हम किसी भी दिन जाके उस पर कब्जा कर लेंगे, वो अपना ही है। अभी तो हमने दे रखा है कि कुछ दिन आप लिए रहिए, आप खुश रहिए, बस इतना। किसी भी दिन जाके हम अपना वो कश्मीर ले लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, सी एनिमोन्स किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो सी एनिमोन्स जो हैं ये निडेरिया प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग करके ऊर्जा को अधिक हानि के बिना लंबी दूरी तक बिजली का संचार किया जाता है। तो है एसी का प्रयोग करके ऊर्जा की कम हानि करके बिजली का संचार दूर तक किया जाता है। रॉलेट एक्ट कब आया था। तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपको, जैसे मैंने रॉलेट एक्ट कहा 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। जैसे ही रॉलेट एक्ट कहा आपको याद आ जाए कि 1919 में क्या क्या आया था या रॉलेट एक्ट के लिए कौन सा कमीशन बन के आया था। आप ये चीज़ ज़रूर याद कर लिया कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन ढंग से होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है। आम जलकुंभी जो है ये एकोर्निया को आम जलकुंभी भी कहा जाता है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये जो है रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये भरतनाट्यम के साथ जुड़ी हुई एक कलाकार हैं। ये किस ग्रह को एक बौना ग्रह भी कहा जाता है। तो इनमें से बौना ग्रह जो है ये प्लूटो है। अब इसे ग्रह की श्रेणी से भी हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्हें राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दी थी। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में बनवाया था। ये आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा। मुमताज़ महल की याद में इन्होंने शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। आप भी इतने काबिल बनिए कि किसी के लिए आप भी कोई महल का निर्माण करा सकें। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको नौकरी लेनी पड़ेगी। प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था। तो प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड जो था उसमें दिलीप कुमार ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था। अगला क्वेश्चन हमारा, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री के लिए कोई भी सीमा नहीं दी गई। भारत का प्रधानमंत्री जितना चाहे उतना रह सकता है प्रधानमंत्री के पद पर, जो कि अमेरिका में ये चीज़ दिया गया है 2 बार यानी 8 साल, और भारत में ये 5 साल का होता है, लेकिन कोई भी सीमा नहीं दी गई है कि कितनी बार आप प्रधानमंत्री रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं।
दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तीरंदाजी से संबंधित हैं दीपिका कुमारी, और विश्व की नंबर 1 एथलीट, मतलब तीरंदाजी में इनका रैंक विश्व में नंबर 1 भी है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो चाणक्य की अर्थशास्त्र है। क्लोरीफिल में क्या होता है? क्लोरीफिल में क्या होता है? तो मैग्नीशियम क्लोरीफिल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? तो मीथेन को जो है ये मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीसी राव पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बीसी राव पुरस्कार जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? यानी दामोदर वैली का जो कॉरपोरेशन है ये क्या है? ये एक संविधिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है ये परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये साहित्य एवं पत्रकारिता में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। और एक पित्जर पुरस्कार होता है, उसे आप बताइएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो होता है वो जुलाई से जून तक माना जाता है, यानी जुलाई से उनका शुरू होता है और जून में जाके ख़त्म हो जाता है वर्ष। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो योजना आयोग के बारे में संविधान में कोई भी उपबंध नहीं है, और 2014 के बाद से इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुरम में स्थित एक स्वामी शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका प्रसिद्ध नाम है रथ मंदिर, इसे रथ मंदिर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो राहुला का संबंध जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है मेरा, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, ये कानपुर का स्टॉक एक्सचेंज है जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है उत्तर प्रदेश का। ईमेल भेजते समय किस पंक्ति संदेश की सामग्री को दर्शाता है? तो सब्जेक्ट का जो पंक्ति होती है वो संदेश की सामग्री को दर्शाती है। भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उड्डयन और रिमोट ट्रेसिंग, डाटा संग्रहण और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोलॉजी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करता है। मतलब कि यह कौन सा है? तो यह जो है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान है या संगठन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? या पुरंदर संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना इसके जो है प्रत्यक्ष उद्देश्य थे। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो रक्त का रंग जो है लाल होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? प्रकाश का सीधा प्रभाव निषेचन में बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथी का देश, तो थाईलैंड जो है इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है, यानी डायनमो जो है वो किसको परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसी को परिवर्तित करता है। दोनों ऑप्शन सेम ही लग रहे हैं तो दोनों ही सही है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है? मतलब कि अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है इनमें से?
कोई संगीतक है जो किसी सुविधा निधि के कार्यक्रम में भाग ले रहा है, यही है ये है। कोई चित्रकार जो अपने पसंद के, ये गलत है, शौक के तौर पर गलत है। अपने पुत्र को पढ़ाने वाली माँ, गलत। ये कोई संगीतक जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा है वो श्रमिक कहलाता है। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन जो है इससे सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता हुआ। आपको उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन लगा होगा और आप बड़े ही मन से इसे हल किए होंगे। और अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।